हम क्लास 10th पहले चैप्टर का 1.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें पहला दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7/7 तीसरा दिया है 6 + √2। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। आइए, सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके विपरीत मानना है आपको कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q से अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर है 0 के नहीं। हम लिख सकते हैं ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए परिमेयकरण कर सकते हैं या फिर इन दोनों का पक्षांतर कर सकते हैं। जो तरीका आसान रहेगा तो वही करेंगे। तो परिमेयकरण आसान है तो परिमेयकरण से हम करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 गुना नीचे वाली संख्या से अंशवार से गुना हो जाएगा। ये कहलाता है परिमेय संख्या। परिमेयकरण बराबर P/Q, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो जो रूट वाली संख्या है वो उसी से गुना होता है और जो अंश वाली जो संख्या है उससे। तो अब हम ऊपर ऊपर का गुना करेंगे, नीचे नीचे का गुना करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। तो 1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर √2 आएगा बटे √2 सेम संख्या है तो यहाँ पर करनी 2 ही आएगा। तो बराबर हमारा क्या आएगा P/Q। अब इसको इससे गुना कर देते हैं तो √2 बराबर 2 को P से करेंगे तो 2P/Q। तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है।
तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 7√5 करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7/5 बराबर P बटे में Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, Q बराबर 0 के नहीं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से इतने से हिंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √5, ये 7 बटे में आ जाएगा, तो P बटा 7Q। तो हम जानते हैं कि P और Q पूर्णांक है, तो इस तरफ की हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है क्योंकि करने वाली संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत साबित हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, माना 6 + करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये हमारी परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं 6 + करनी 2 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 के नहीं। तो हम जानते हैं कि करनी 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम 6 को इधर ले आएंगे, पहले ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले करेंगे, ये 6 प्लस का है, ये प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस में बदलेगा। तो आइए करते हैं। तो √2 बराबर
p बटे में q माइनस 6 √2 बराबर p माइनस 6q बटे q। यहाँ p और q एक पूर्णांक है और जहाँ p और q है तो ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक है, अतः p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। परंतु तो हम कह सकते हैं परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 6 प्लस कन्नी 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।